जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। मैं बहुत थक गया हूँ। थक गया हूँ कह के कमरे में चला गया और हम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं इसका। शुक्र मनाओ बीजी कि सब ठीक है, रिपोर्टर बाद में ले लेना। बेटा अमृत आपके बिना कुछ भी नहीं है, नहीं जी पाएगी वो आपके बिना। प्लीज बेटा एक बार अमृत से मिल लो। केडी आंटी के कितने सारे मैसेजेस आ गए मास्टर जी। प्लीज मास्टर जी एक बार अम्मू से मिल लो। उठो मास्टर जी, आपको जाना होगा। अम्मू की हालत बहुत खराब है, वो मर जाएगी और वो आपकी अमृत है मास्टर जी। आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ, आपको उससे मिलना होगा। मैं आपको उससे ऐसे मुंह नहीं फेरने दूंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं उससे पहली वाली अम्मू बना के रहूंगी। रोज गुरुद्वारा लेके जाऊंगी, पाठ कराऊंगी, सेवा कराऊंगी उससे। आप अपनी बड़ी पोटी को माफ नहीं करोगे मास्टर जी। आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है और आप दोनों को सिर्फ नाराजगी का हक है, नफरत का नहीं। आप उससे मिलने जा रहे हो मास्टर जी, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। आइए उठिए। बस नूर, उसकी वकालत में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। और तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? हाँ, कुछ समझ नहीं आता तुम्हें? 2 बार उसकी जान बचा चुकी हो तुम, लेकिन बदले में क्या मिला तुम्हें? शॉक ट्रीटमेंट, जेल। और तुम अब भी उसी की तरफदारी कर रही हो। किसी को इतना भी प्यार मत करो कि खुद को ही भूल जाओ। खुद को भूल के प्यार ना किया तो क्या खाक किया मास्टर जी? मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा है कि मैं अम्मू को सही रास्ते पर लाके रहूंगी। तो फिर क्या आपको अपने प्यार पे यकीन नहीं? आपके और मेरे दिल में अम्मू के लिए जो प्यार है, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं कि हम अम्मू को अपनी जिंदगी में वापस ला सके? मास्टर जी एक बार अम्मू को माफ करके तो देखो। नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। और माफी से ज्यादा जरूरी है कि उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब उसे यकीन हो कि उसने हम दोनों को खो दिया है। छोड़ दो अपनी जिद नूर, मैं अमृत से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। मास्टर जी आज से मैं तुम्हें खुद से अलग करता हूं अमृत। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने जो किया है अमृत, उससे हम दोनों के बीच एक खाई खोद दी है, और ये अग्नि रेखा उस खाई पर एक मोहर है। तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये क्या कर दिया हमने? अपनी खुशियों में आग लगा दी। अनुमा, पुत्र जी,
मैंने सब सुन लिया। परेशान ना हो पुत्र जी, अमृत ने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है। और इस वक्त यही सही है कि निर्वैर उससे बात ना करे। और पुत्र जी, ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अमृत ने मेरे साथ गलत किया, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमृत को अपने बच्चे के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं समझ रहा उसे। कम से कम एक मौका तो देती निर्वैर को खुद को बचाने का। तुझे क्या लगता है पुत्र जी, निर्वैर अमृत को कुछ भी होने देता? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तेरी दोस्ती मैं मानूं, रब दिसदा। तेरी दोस्ती मैं मानूं, रब दिसदा। मेरी अम्मू सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्त, और बाबा जी ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है। पुत्र जी, ये समय ऐसे हिम्मत हारने का बिल्कुल नहीं है। संभाल खुद को और निर्वैर को भी। ये वक्त उसके लिए भी बहुत मुश्किल वाला है। और पुत्र जी, अमृत को भी थोड़ा समय दे, उसे सोचने दे कि रिश्ते, नाते, प्यार, बच्चा, परिवार, ये सब कोई मजाक नहीं होता। तकदीर भी क्या क्या खेल दिखाए, किस तो लेकिन अम्मू को ऐसे इस हाल में अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है ना मन्नुमा। और आप तो जानते हो ना कि वो मास्टर जी से कितना प्यार करती है। बेचारी कैसे सह पाएगी उनकी नफरत। पता है मन्नुमा, हम ना बचपन से हर सुख दुख इकट्ठे बांटते आ रहे हैं। नहीं, मैं अम्मू को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी बात समझने की कोशिश कर। कोई भी रिश्ता हो, निभाया दोनों तरफ से जाता है। लेकिन अमृत ने तो नहीं मन्नुमा, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर एक निभाए ना तो निभ जाता है। लेकिन हाँ, बस शर्त ये होती है कि दूसरा वाला कभी छोड़ के ना जाए। मैं अम्मू को छोड़ के नहीं जाना चाहती मन्नुमा, नहीं जा सकती। मैं अम्मू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मेरे होते हुए अकेले नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अकेले नहीं हो सकती। अमृत, अमृत बेटा, दरवाजा खोलो। अम्मू, अम्मू दरवाजा खोलो, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। अमृत, हे गुरु, हमारी बच्ची ठीक तो है ना? अम्मू, 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 दरवाजा खोल, मैं हूँ। कब से दरवाजा नहीं खोल रही है? अम्मू, अमृत, अमृत, अम्मू, अम्मू, थोड़े से ये सब मर जाने दे हमें। निर्वैर हमसे नफरत करते हैं, हमने बहुत गलत किया। दूर दूर तू भी हमसे नफरत कर, तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं अम्मू, ऐसा नहीं बोलते। सब बर्बाद कर दिया हमने, हमारा घर, हमारे रिश्ते, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें जीने का कोई हक नहीं। नहीं, खबरदार आगे से ऐसी बकवास की तो। चल आ मेरे साथ, इधर आ, चल इधर आ। अमृत, अमृत, चल यहाँ
बैठ जाओ। अगर फिर से मरने की बात की ना तो 21 की चपेट मारूंगी तुझे। अम्मू तू बहुत अच्छी है नूर। हमने बहुत गलत किया, हमने सबके साथ गलत किया, सबके साथ। हमने तेरे साथ गलत किया नूर। मनुमा को झूठे इल्जाम में जेल भेजा, निर्भय से झूठ पे झूठ बोलते रहे। हमने बहुत गलत किया नूर। तू हमें मर जाने दे, तू हमें मर जाने दे, हमें जीने का कोई हक नहीं है नूर। तब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। देख मेरी तरफ, देख। मेरे होते हुए तू अकेली नहीं है। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे, मैं ऐसे नहीं टूटने दूंगी तुझे। मैं हूं ना तेरे साथ। मैं लेके आऊंगी मास्टर जी को वापस, और मैंने रब दी सौ लगे, मैं मनाऊंगी उन्हें तेरे लिए। मैं उनकी नफरत को प्यार में बदल दूंगी अम्मू, क्योंकि मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दे सकती। और मुझे हमारी इस दोस्ती की कसम लगी अम्मू, ना मैं तुझे टूटने दूंगी और ना ही हमारी दोस्ती को। तेरी दोस्ती में मारूं, रब दिसदा। निर्वैर पुत्र की होया? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? और ये वकील साहब भी आए हुए हैं, सब ठीक तो है ना? वकील साहब को मैंने बुलाया विल तैयार करने के लिए। विल? अचानक ऐसा क्या हुआ? एकदम से ये विल बनाने का कैसे सोचा? क्योंकि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। हमेशा के लिए। क्या छल्लाते नहीं हो गया तू? सब कुछ छोड़ के जाने की बात कर रहा है? तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे बिना तेरी बीजी का क्या होगा? इस बुढ़ी नोते अपनी अकल लगी हुई है, कोई मेरा और मेरे सरदार का सोच ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या दौरा पड़ा इस निर्वैर को। हम हमेशा के लिए मतलब? हम सबको छोड़ के जाने के बारे में तूने सोचा भी कैसे पुत्र? और तू जाएगा कहाँ? कहीं भी मनुमा, लेकिन यहां नहीं रह पाऊंगा। यहां रहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। पुत्र, क्यों हार्ट अटैक दे रहा है मुझे? बताना हुआ क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहा है पुत्र? कुछ नहीं बचा मेरे पास अब बीजी, ना कहने के लिए और ना ही सुनने के लिए। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। कुछ वक्त अकेला बिताना चाहता हूं बस। लिखिए वकील साहब, मैं निर्वैर सिंह सेखो अपनी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेसेस, असेट्स, शेयर्स, सब कुछ अपने घर वालों के नाम करता हूं। सब कुछ? क्यों पुत्र? मेरा मतलब है घर वालों के नाम? किस किस को क्या? जो कुछ भी मैंने कमाया है वो सब यहां रहने वालों को और हमारी पुश्तनी प्रॉपर्टी चैरिटी में जाएगी। हमारी पुश्तनी जमीनों से जो कुछ भी पैसा आएगा वो जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा। इस दिल में जो बेचैनी है उसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। शायद दुआ के कुछ सिक्कों से मैं सुकून खरीद सकूं।
पुत्र जी, ये सब क्या बोल रहा है तू? तू क्या अपनी माँ को इतना भी काबिल नहीं समझता कि अपना दुख दर्द उससे बांट सके? दुख के सिवा आपको हमने दिया ही क्या है मनुमा? ये दर्द हमारे पास रहने दीजिए, बहुत बोझ है इसमें। साथ ही एक डिवोर्स पेपर रेडी करवाइए नूर कौर शेखों के नाम। पुत्र, जाने से पहले मैं नूर को भी इस बेमानी रिश्ते से आजाद करना चाहता हूं। तू की कह रहा है पुत्र? तुझे हो क्या गया है? मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए अभी जी। मेरी गैर मौजूदगी में नूर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हिफाजत, उसकी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम मैंने कर दिया है। अब उसे किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्वैर, इतना सब कुछ सोच के बैठा है तू? हम सबको छोड़ के जाने का फैसला भी कर लिया, लेकिन अब ये भी तो बता दे कि ये सब तू कर क्यों रहा है? बस इतना समझ लीजिए मनुमा कि अगर यहां रहूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, और इतना यकीन है मुझे कि मेरे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए और कुछ नहीं है। इतना बड़ा फैसला ले लिया तूने? तू भूल गया कि तू शेखों खानदान का आखिरी वारिस है? इस घर को वारिस देने की जिद ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है बीजी। देखता हूं बिना वारिस के कौन सा आसमान टूट पड़ता है शेखों खानदान पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। पूरे का सपना देखा था मैंने तो, हाँ, और अब आधा भी नहीं मिल रहा है। अगर सारी पुश्तैनी जमीन चैरिटी में चली गई तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा मुझे? चकना? कुछ चाहिए लाली को। शेखों एम्पायर की एक चाहिए मुझे। बांदरी नहीं हूं मैं जो सिर्फ चकने से काम चलाऊं। अरे, इससे अच्छा तो अमृत का लड्डू आ जाता, कम से कम कुछ तो मिलता मुझे। निर्वैर ने तो मेरे मुंह के आगे से थाली छीन ली। बरसों से हाथ मुंह धोकर इसलिए नहीं बैठी थी मैं कि जब खाने का टाइम आए तो सब कुछ गरीबों में बट जाए। आया वड्डा चैरिटी में देने वाला। अगर विल बनने से पहले निर्वैर को कुछ हो जाए तो सब कुछ सीधा सीधा मेरे सरताज को मिल जाने। फिर कित्थे दी विल और कित्थे दी चैरिटी? कुछ कर लाली, कुछ कर। कुछ ऐसा चक्कर चला कि विल साइन होने से पहले ही सब कुछ लगा दे लास्ट बॉल पे सिक्सर। बाबा जी, प्लीज प्लीज एक आखिरी तकलीफ दे रही हूँ आपको, मेरा ये काम कर दो प्लीज बाबा जी। निर्वैर तो वैसे ही यहाँ से जाना चाहता है, अब क्या ही फर्क पड़ता है?
इंडिया छोड़े या दुनिया, प्लीज बाबा जी, प्लीज मेरा ये काम बना दो, प्लीज। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज कल तक सारे पेपर्स रेडी करवा दीजिए। जी, कल सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। जो साइन करना है करो, लेकिन आप यहां से कहीं नहीं जाओगे। आप कहीं नहीं जाओगे, आई समझ? मैं फैसला कर चुका हूं नूर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी, आई गल समझ? मैंने सुना है कि अपनी सफाई का मौका और सुधरने का चांस तो कोर्ट भी देती है, तो फिर आप भी अपना फैसला सुना के सबको सजा में डाल के यहाँ से नहीं जा सकते। और मैं आपको अमू को मरने के लिए नहीं छोड़ने दे सकती। अपना टाइम वेस्ट मत करो नूर, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आप कहीं नहीं जाओगे मास्टर जी, जब तक आप अम्मू से बात नहीं कर लेते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा जी, ये सब क्या हो रहा है? फिर आ गई मरनी बीच में, कहीं इन दोनों की सुलह ना करा दे। मेरा तो पूरा घर गुजरना है, कुछ करना पड़ेगा जल्दी।